नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास धर्म, अध्यात्म, संस्कृति की हमारे मोटिवेशनल लेक्चर, हास्य कविताएं और योग की जानकारी शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आज हम धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जिसकी जिज्ञासा हर एक के मन में होगी। हम तुलसी पत्र भगवान की जब पूजा करते हैं तब चढ़ाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश के ऊपर, गणपति जी के ऊपर, गणेश जी के ऊपर तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है? क्या है इसके पीछे का कारण? ये जानकारी आज हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे हिंदू परंपरा में या सनातन धर्म में जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं, श्री हरि और हरि के जो भी अवतार हैं उन सबको भोग लगाते हैं, तो तुलसी के बिना वो भोग अधूरा माना जाता है। यानी तुलसी के बिना कोई भी पूजा हमारी पूरी नहीं होती। अगर भगवान को भोग लगाना है तो तुलसी के बिना भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। लेकिन गणपति जी को, गणेश जी को तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता है, ये हमारी मान्यता है, ऐसा वर्णन आता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? इससे जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा है जो हम आपके बीच में साझा करने वाले हैं। दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान गणेश गंगा के किनारे बैठकर तप कर रहे थे। उसी समय या उसी काल अवधि के दौरान तुलसी जी अपने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली। इस तरह से वो तीर्थ यात्रा करते करते, भ्रमण करते करते गंगा तट पर पहुंची, जहां पर गणेश जी को तप करते हुए देखा। उसने देखा कि गणेश जी एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हैं, जिनके पूरे बदन पर चंदन लगा हुआ है, जिनके गले में परिजात और रत्नों से जड़ी हुई माला पहने हुए हैं, बहुत ही आकर्षक रूप, जिनके कमर पर कोमल रेशमी दुपट्टा बंधा हुआ है। और यह देखकर तुलसी को गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने भगवान गणेश का तप पकड़ने का प्रयास किया और उनको तप कर रहे थे, उस तप को भंग करने का प्रयास किया और अपनी इच्छा जताई। गणेश जी ने देखा, उनकी मंशा को भांप कर गणेश जी ने कहा कि मैं तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाला हूं, ब्रह्मचारी हूं, मैं तुम्हारे विवाह प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। और जब गणेश जी ने उनके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया या उनके आग्रह को ठुकरा दिया, तो तुलसी जी बड़ी रुष्ट हुई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया और श्राप में कहा कि जाओ, तुम्हारा एक नहीं दो विवाह होगा। यह श्राप सुनकर गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा भी असुर से विवाह होगा। जब गणेश जी का श्राप सुना तुलसी ने कि किसी असुर से उसका विवाह होगा, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और गणेश जी से क्षमा मांगी। लेकिन गणेश जी ने कहा, श्राप तो दे दिया, तुम्हारा किसी असुर शंखचूड़ से विवाह होगा। जब राक्षस से उसका विवाह होगा तो तुलसी को बड़ा कष्ट हुआ, उन्हें क्षमा मांगी कि श्राप तो दिया जा चुका है, इसलिए तुम्हें, चाहे तुम्हारा विवाह असुर से होगा, लेकिन तुम श्री हरि, विष्णु और कृष्ण की प्रिय होगी और कलयुग में तुम लोगों की जीवन दायिनी, मोक्ष दायिनी होगी। लेकिन तुम्हारा मेरी पूजा में चढ़ाना या रखना कभी भी शुभ नहीं होगा। और तभी से तुलसी कभी भी गणपति की पूजा में कभी भी तुलसी दल को नहीं चढ़ाया जाता है। यह हमारी मान्यता है। दोस्तों, ये जानकारी थी जो हमने आपके बीच में साझा करने का प्रयास किया। अगर आपको ये पौराणिक कथा अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, हमारा एक प्रयास है कि हमारा जो भी हमारे हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, जो परंपराएं हैं, मान्यता है, उस तरह की जानकारी संग्रहित करके आपके बीच में साझा किया जाए। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश।